गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास करते चले आ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में कहा था कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता के विषय में जानते हैं। यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास। इसमें जो है महत्वपूर्ण यह है कि यह एग्री टीए आइए दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता सर्वप्रथम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी पत्रिकाएं आईं जो हिंदी भाषा में थीं। तो देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम उदंत मार्तंड यह भारत की पहली पत्रिका थी दोस्तों। भारत में प्रकाशित हिंदी की पहली पत्रिका, भारत में प्रकाशित हिंदी की पहली पत्रिका थी कौन दोस्तों? उदंत मार्तंड। 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन होता है दोस्तों। और यह प्रकाशन कहाँ से होता है दोस्तों? कोलकाता से होता है। उत्तर प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है दोस्तों? इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जो इसके संपादक हैं दोस्तों, पंडित युगल किशोर जो इसके संपादक हैं, उनका घर कहाँ है दोस्तों? वो कानपुर के रहने वाले हैं। इसलिए यह पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है दोस्तों, साप्ताहिक समाचार पत्र है। उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक समाचार पत्र है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों बनारस अखबार है दोस्तों। इसका जो है प्रकाशन 1845 में हुआ था। बनारस अखबार, इसका संपादन 1845 में हुआ था दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश में हिंदी का पहला समाचार पत्र है। देखिएगा दोस्तों, जो उदंत मार्तंड है यह भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र है। यह किस लिए उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों? क्योंकि इसके जो संपादक है दोस्तों युगल किशोर शुक्ल, इनका जो है घर कानपुर में है, अर्थात उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बनारस अखबार जो है दोस्तों 1845 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। ये उत्तर प्रदेश में हिंदी का पहला समाचार पत्र है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है दोस्तों? यह है बनारस अखबार। यह कहाँ से होता है दोस्तों? कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह काशी वाराणसी से इसका प्रकाशन होता है। यह भी दोस्तों एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसके संपादक कौन है दोस्तों? इसके संपादक हैं गोविंद रघुनाथ दत्ते। बनारस अखबार के संपादक गोविंद रघुनाथ दत्ते थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सुधाकर समाचार पत्र है दोस्तों। इसका नाम है सुधाकर। यह भी हिंदी समाचार पत्र है। यह 1850 ईस्वी में इसका संपादन अर्थात प्रकाशन हुआ था दोस्तों। और इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तारा मोहन मिश्र थे। यह कहाँ से प्रकाशित हुआ दोस्तों? यह भी वाराणसी से प्रकाशित हुआ दोस्तों। बनारस अखबार और सुधाकर अखबार ये दोनों अभी तक कहाँ से प्रकाशित हुए दोस्तों? ये वाराणसी से प्रकाशित हुए थे दोस्तों। जो इसके संपादक हैं सुधाकर के, ये तारा मोहन मिश्र हैं दोस्तों।
जबकि इसके संपादक गोविंद रघुनाथ दत्ते हैं। किसके दोस्तों? बनारस अखबार के। आइए दोस्तों नेक्स्ट है बुद्धि प्रकाशन। बुद्धि प्रकाशन यह एक समाचार पत्र है दोस्तों। इसमें 1852 ईस्वी में इसका प्रकाशन सर्वप्रथम हुआ था। और कहाँ से हुआ था दोस्तों? इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन आगरा से हुआ था। आगरा से हुआ था दोस्तों। और इसके प्रमुख संपादक कौन थे दोस्तों? सदासुख लाल। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? सदासुख लाल जी इसके संपादक थे। सर्वहितकारक दोस्तों यह नेक्स्ट पत्रिका है। इसका संपादन 1855 ईस्वी में, इसका संपादन 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह आगरा से शुरू हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र है दोस्तों। कैसा पत्र है दोस्तों? साप्ताहिक पत्र है। देखने वाली बात यह है दोस्तों, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का प्रयोग इस पत्रिका में हुआ करता था। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का प्रयोग होता था दोस्तों, लेकिन मुख्यतः हिंदी का प्रयोग होता था। मुख्यतः हिंदी का प्रयोग हुआ करता था दोस्तों। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो इसके संपादक थे शिव नारायण। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? शिव नारायण इसके संपादक थे। तीसरा है दोस्तों लोकमित्र। लोकमित्र एक अगली पत्रिका है दोस्तों। इसका जो संपादन था 1 जनवरी 1863 ईस्वी से शुरू होता है दोस्तों। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था, अर्थात दोस्तों महीने में केवल एक बार ही छपता था दोस्तों। यह भी हिंदी भाषा का पत्र था। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह ईसाइयों के द्वारा था तो अंग्रेजी में होगा, बिल्कुल भी नहीं। यह शुद्ध हिंदी में था। कह लीजिए दोस्तों यह शुद्ध हिंदी में छपता था। कौन दोस्तों? लोकमित्र। इसका प्रकाशन जो है दोस्तों यह आगरा से होता था। नेक्स्ट है दोस्तों प्रजाहित पत्रिका। 1865 ईस्वी में इसका संपादन चालू हुआ था, अर्थात प्रकाशन चालू हुआ था। कहाँ से दोस्तों? इटावा से चालू हुआ था। यह पाक्षिक पत्र था दोस्तों। पाक्षिक पत्र का मतलब होता है दोस्तों कि भारत दो पक्ष होता है दोस्तों। 2 महीने में 2 पक्ष होते हैं दोस्तों। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है सर कृष्ण पक्ष। एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं दोस्तों महीने में। तो 15 दिन के अंतराल पर यह पत्रिका का संचालन होता था। एक शुक्ल पक्ष में होता था दोस्तों और दूसरा कृष्ण पक्ष में निकलता था। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? इसके संपादक कौन थे? हकीम जवाहरलाल इसके संपादक हुआ करते थे। तो देखेंगे दोस्तों जो बुद्धि प्रकाशन है यह भी आगरा से, और सर्वहितकारी यह भी आगरा से, और जो लोकमित्र है यह भी आगरा से प्रकाशित होता था दोस्तों। सर्वहितकारक, लोकमित्र और बुद्धि प्रकाशन आगरा से होता था दोस्तों। बनारस अखबार और सुधाकर अखबार वाराणसी से होता था, जबकि उदंत मार्तंड यह कोलकाता से इसका प्रकाशन होता था, और प्रजाहित इसका प्रकाशन इटावा से होता था। अब हम लोग दोस्तों जो पत्रिकाएं अभी हैं हम लोग उसे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग अगली पत्रिका देखते हैं जिसका नाम है तत्वबोधनी पत्रिका। तत्वबोधनी पत्रिका जो है दोस्तों इसका संपादन 1865 ईस्वी से शुरू हुआ था दोस्तों। यह कहाँ से प्रकाशित हुआ दोस्तों? यह बरेली से प्रकाशित होता है, और इसके संपादक हैं दोस्तों गुलाब शंकर। गुलाब शंकर इसके संपादक हैं। हिंदी में ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करती थी यह पत्रिका। हिंदी में ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करती थी यह पत्रिका। कौन सी दोस्तों? तत्वबोधनी पत्रिका। प्रकाशन बरेली से, संपादक गुलाब शंकर थे। नेक्स्ट है दोस्तों कवि बचन सुधा। एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों यह पत्रिका, बहुत ही महत्वपूर्ण है तत्वबोधनी। कवि बचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका संपादन 15 अगस्त
1967 ईस्वी को हुआ था। और इस प्रकाशन दोस्तों कहाँ से हुआ दोस्तों, यह काशी वाराणसी से इसका प्रकाशन हुआ था। मासिक पत्रिका थी दोस्तों यह कवि वचन सुधा एक मासिक पत्रिका थी। 1875 से यह साप्ताहिक हो गई। पहले यह मासिक पत्रिका थी, 1875 से यह साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तन हो गया दोस्तों। इसका जो प्रकाशक कौन था दोस्तों, इसका प्रकाशक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट है दोस्तों बाला बोधनी पत्रिका। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका 1 जून 1874 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। नाम से ही प्रतीत हो रहा है दोस्तों, बाला अर्थात स्त्रियों के लिए यह पत्रिका निकली होगी। यह एक मासिक पत्रिका थी दोस्तों। इसमें स्त्री शिक्षा का प्रचार करने के लिए इस पत्रिका को निकाला गया था, जो माह में केवल एक बार छपती थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका। यह 1883 ईस्वी में इसका संपादन चालू हुआ था दोस्तों। कहाँ से चालू हुआ दोस्तों, यह कानपुर से चालू हुआ था। इसके संपादक कौन थे दोस्तों, इसके संपादक थे मेरे प्यारे दोस्तों, इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के संपादक हुआ करते थे दोस्तों। यह किस लिए जानी जाती थी यह पत्रिका, यह पत्रिका क्यों प्रसिद्ध हुई दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन करने वाली यह पत्रिका थी। राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन करने वाली यह पत्रिका थी, इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुई दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पत्रिका है दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान के विषय में हम लोग जानेंगे दोस्तों। इसके संपादक कौन थे दोस्तों, संपादक मदन मोहन मालवीय थे। इतना इनके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। दैनिक हिंदुस्तान के संपादक थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट पत्रिका है दोस्तों सरस्वती पत्रिका। बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत बार इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। यह साहित्यिक पत्रिका है, ध्यान देना दोस्तों। यह साप्ताहिक पत्रिका नहीं, साहित्यिक पत्रिका है। सरस्वती जो है यह साहित्यिक पत्रिका है दोस्तों। 1900 में इसका संपादन चालू हुआ था। इसके संपादक कौन थे दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पत्रिका को द्विवेदी युग की इस पत्रिका को सरस्वती पत्रिका को इस पत्रिका को द्विवेदी युग की पहली पत्रिका कहा जाता है। इस पत्रिका को द्विवेदी युग की पहली पत्रिका कहा जाता है दोस्तों। इसका संपादन प्रयाग से हुआ था, अर्थात आज की प्रयागराज से। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है दोस्तों, यह 1877 ईस्वी में इसका संपादन चालू हुआ था। कहाँ से चालू हुआ दोस्तों, इलाहाबाद से चालू हुआ था। इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। इसके संपादक कौन थे दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका है दोस्तों अभ्युदय। अभ्युदय बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका है। V5 5 घाते, V के 5 घाते लगा लीजिए दोस्तों, इतनी इम्पोर्टेंट है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ध्यान देना दोस्तों, जो सरस्वती है यह एक साहित्यिक पत्रिका थी, अभ्युदय एक साप्ताहिक पत्रिका है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है दोस्तों। इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। इसके संपादक कौन थे दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जी थे। उदारवादी विचारों वाली पत्रिका थी दोस्तों। यह पत्रिका प्रदेश के उदारवादी विचारों को छापा करती थी दोस्तों, अर्थात इसमें उदारवादी विचार प्रदेश के छपते थे। नेक्स्ट है दोस्तों आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका है। इसका संपादन मिर्जापुर से चालू हुआ था। इसके संपादक थे दोस्तों बद्री नारायण चौधरी, अर्थात जिन्हें प्रेम घन, इनका उपनाम दोस्तों प्रेम घन था। बद्री नारायण चौधरी, उनका उपनाम प्रेम घन था। कर्मयोगी दोस्तों इसके जो संपादक थे पंडित सुंदरलाल जी थे। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों इनका, कि तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 ईस्वी से,
प्रकाशन बरेली से संपादक गुलाब शंकर ब्रह्म समाज के सिद्धांतों एवं प्रचार के लिए। कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1967, प्रकाशन काशी वाराणसी से। मासिक पत्रिका थी दोस्तों, 1875 से इसे साप्ताहिक कर दिया गया और इसके संपादक भारचंद हरिश्चंद्र थे। बाल बोधनी जो है 1 जून 1874 को। मासिक पत्रिका थी स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। ब्राह्मण 1883 से। कानपुर प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे, राष्ट्रवादी विचारों के लिए जाने जाती थे। दैनिक हिंदुस्तान जो है दोस्तों, संपादक मदन मोहन मालवीय थे। सरस्वती एक साहित्यिक पत्रिका है दोस्तों, 1900 से। संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रयागराज से यह पत्रिका का संपादन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी प्रदीप 1877 में, इलाहाबाद, और संपादक बालकृष्ण थे। अभ्युदय है दोस्तों, साप्ताहिक पत्रिका है, मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित और उदारवादी विचारों वाली पत्रिका थी। आनंद कादम्बिनी दोस्तों मिर्जापुर से प्रकाशित हुई। बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेम घन के द्वारा संपादन किया गया दोस्तों। कर्मयोगी पंडित सुंदरलाल द्वारा इसका संपादन किया गया। यदि आप लोगों को दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पत्रिका है स्वदेश। स्वदेश पत्रिका है दोस्तों, 6 अप्रैल 1919 को इसका संपादन शुरू होता है और यह राष्ट्रीय आंदोलन को आवाज़ देने वाली पत्रिका है। राष्ट्रीय आंदोलन को आवाज़ देने वाली पत्रिका है दोस्तों। यह कहाँ से संपादित होती है? यह गोरखपुर से संपादित होती है दोस्तों। यह कहाँ से संपादित होती है? स्वदेश गोरखपुर से संपादित होती है दोस्तों। यह जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्रिका है। नेक्स्ट है दोस्तों आज यह दोस्तों 5 सितंबर 1920 ईस्वी को इसका पहली बार संपादन होता है और यह कहाँ से संपादित होती है दोस्तों? काशी वाराणसी से संपादित होती है। इसके संपादक हैं दोस्तों, इसके जो संपादक हैं इनका नाम है श्री प्रकाश इसके संपादक हैं दोस्तों, जबकि शिव प्रसाद गुप्त जो है इस पत्र के जन्मदाता कहे जाते हैं। आज जो पत्र है दोस्तों इसके जन्मदाता कौन है? शिव प्रसाद गुप्त जी, लेकिन इसके प्रथम संपादक थे दोस्तों श्री प्रकाश। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान, एक प्रकार की पत्रिका है दोस्तों। वर्तमान यह 22 अक्टूबर 1920 को इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था, अर्थात चालू हुआ था दोस्तों। और यह इसके संपादक कौन है दोस्तों? रमाशंकर अवस्थी, पंडित रमाशंकर अवस्थी इसके संपादक हैं दोस्तों। यह पत्र उग्रवादी संपादन के लिए विख्यात था। उस समय दोस्तों यह उग्रवादी संपादन के लिए यह पत्र विख्यात था दोस्तों। नेक्स्ट पत्रिका है दोस्तों मजदूर। यह 1928 ईस्वी में इसका संपादन चालू हुआ है और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है इसके संपादक हुआ करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों हंस नामक पत्रिका है दोस्तों। यह 1930 ईस्वी में इसका संपादन स्टार्ट हुआ था और इसका संपादन जो है दोस्तों मार्च 1930 को चालू हुआ था। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी थे। मुंशी प्रेमचंद जी इसके संपादक थे। कहाँ से संपादित हुई दोस्तों? तो यह वाराणसी से संपादित हुई थी। नेक्स्ट पत्रिका है दोस्तों सैनिक। यह स्वराज पार्टी का पत्र था दोस्तों। स्वराज पार्टी जो है इसका संपादन करवाती थी सैनिक पत्रिका की। कहाँ से दोस्तों? आगरा से इसका संपादन होता था और कृष्णदत्त पॉलीवाल जो है इसके संपादक हुआ करते थे। अब दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रिका या पत्रकारिता के विषय में देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता के विषय में देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जो उर्दू पत्रकारिता है दोस्तों उन्हें देखेंगे। हम देखेंगे एकदम शॉर्ट में दोस्तों उर्दू पत्रकारिता को, इसलिए कि यह पत्रकारिता उतना पूछा नहीं जाता है जितना जो है हिंदी वाली पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग चलेंगे दोस्तों इसे लेकर के। पहला है दोस्तों जाने जहानुमा जो है दोस्तों
यह 1822 ईस्वी से इसका संपादन शुरू होता है और इसके संपादक कौन है दोस्तों? सदा सुखलाल। और कहाँ से चालू हुआ दोस्तों? कोलकाता से चालू होता है। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी की प्रथम पत्रिका पढ़ी थी उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसका भी संपादन कहाँ से चालू हुआ था दोस्तों? कोलकाता से चालू हुआ था। लेकिन हमने कहा था कि उसका जो संपादक है दोस्तों वे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इसके भी संपादक जो हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे पूछा जाता है दोस्तों। ये कहाँ के हैं दोस्तों? मिर्ज़ापुर के संपादक हैं। सदा सुखलाल जी जो हैं मिर्ज़ापुर के हैं दोस्तों, मिर्ज़ापुर के हैं, इसलिए यह पत्रिका पूछी जा सकती है या इसके संपादक पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सदरुल अखबार। सदरुल अखबार है दोस्तों, यह 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन स्टार्ट होता है प्रोफेसर स्टीफेंस के द्वारा होता है दोस्तों। और कहाँ से होता है दोस्तों? आगरा से चालू होता है इसका संपादन। नेक्स्ट है दोस्तों असदुल अखबार। ये है दोस्तों सदरुल अखबार और ये है दोस्तों असदुल अखबार। असदुल अखबार जो है 1847 ईस्वी से स्टार्ट होता है दोस्तों इसका संपादन। मुंशी कमरुद्दीन इसका संपादन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से दोस्तों? आगरा से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लखनऊ अखबार। लखनऊ अखबार 1845 ईस्वी से कौन करते हैं इसके संपादक दोस्तों? लाल जी करते हैं। कहाँ से? लखनऊ से करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उर्दू ए मुल्लाह। एक अखबार है दोस्तों उर्दू ए मुल्लाह। 1903 ईस्वी में इसके संपादक कौन हैं? मौलाना हजरत मोहानी जी हैं। मौलाना हजरत मोहानी जी हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों मुस्तकिल है, यह 1928 ईस्वी से इसका संपादन होता है। इसके भी संपादक कौन है दोस्तों? मौलाना हजरत मोहानी जी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तौहीद एक पत्रिका है दोस्तों, उर्दू पत्रिका ये भी है। यह 1913 ईस्वी में इसका संपादन चालू होता है। खलीक हसन निजामी जी इसका संपादन शुरू करवाते हैं। और कहाँ से दोस्तों? मेरठ से इसका संपादन होता है। रहनुमा है दोस्तों, रहनुमा 1918 ईस्वी से इसका संपादन होता है दोस्तों। संपादक इसके कौन है दोस्तों? मोहम्मद अशफाक हुसैन रहनुमा के संपादक हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका संपादन दोस्तों? तो यह मुरादाबाद से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कौमी आवाज़। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कौमी आवाज़। और एक सदरुल अखबार भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सदरुल अखबार और कौमी आवाज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्हें आप रट जाएंगे। 1945 ईस्वी से दोस्तों कौमी आवाज़ का संपादन चालू होता है। कौन करवाता है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ीक अहमद, ये दो संपादक हैं दोस्तों जिन्होंने इसे चालू करवाया। कहाँ से दोस्तों? तो लखनऊ से इसका प्रकाशन शुरू होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों खातून है दोस्तों, यह 1904 ईस्वी से स्टार्ट होता है और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसके संपादक हैं दोस्तों। और कहाँ से संपादित हुआ दोस्तों? अलीगढ़ में। यह मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता और शिक्षा के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। खातून मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता और उनकी शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। जबकि हमने देखा था कि जो हिंदी पत्रिका थी दोस्तों उसमें भी बाला बोधनी नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी जिसमें स्त्रियों की शिक्षा के पर बल देने के लिए उसे चालू किया गया था। जबकि यह खातून है दोस्तों, यह मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए यह चालू किया गया था। इसका संपादन कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो अलीगढ़ में हुआ था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है इसे शुरू करते हैं दोस्तों। से कब शुरू करते हैं दोस्तों? 1904 ईस्वी में शुरू करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अलमदवा जो है यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने शुरू की थी इस पत्रिका को। नेक्स्ट पत्रिका जो दोस्तों मंजिल जो है हजरत मोहानी जी से शुरू करते हैं। और दिल गुदाज अब्दुल हलीम सरर
अब्दुल हलीम सरर जी शुरू करते हैं इसका संपादन दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में पठित उर्दू पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम लोग उसे देखेंगे। नया दौर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पत्रिका है दोस्तों। यह किसके द्वारा, नया दौर दोस्तों, यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा यह पत्रिका निकाली जाती है। यह एक मासिक पत्रिका है दोस्तों। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवाज़े मुल्क, आवाज़े मुल्क यह कहाँ से निकाली जाती है दोस्तों, वाराणसी से निकाली जाती है। सियासत जदीद जो है दोस्तों कानपुर से। अनावरे कौम यह भी वाराणसी से निकाली जाती है दोस्तों। सहाफत वाराणसी से निकाली जाती है दोस्तों। ये हो गई दोस्तों उर्दू पत्र पत्रिकाएं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों देखेंगे धार्मिक पत्र पत्रिकाओं के विषय में। जो धार्मिक पत्र पत्रिकाएं हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलिए चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग उत्तर प्रदेश की धार्मिक पत्रिकाओं के विषय में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी धार्मिक पत्रिकाएं हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम है, पहला है कल्याण दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश की पहली धार्मिक पत्रिका है जो 1926 ईस्वी में, कहाँ से दोस्तों, पहले यह मुंबई से प्रकाशित हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन यह वर्तमान में दोस्तों गोरखपुर के गीता प्रेस गोरखपुर से निकाली जाती है दोस्तों। यह एक मासिक पत्रिका है, यह एक मासिक पत्रिका है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अखंड ज्योति जो है दोस्तों, इसका प्रकाशन जो है शांति कुंज मथुरा से होता है, शांति कुंज मथुरा से होता है। जबकि आध्यात्म ज्योति जो है दोस्तों, इसका प्रकाशन कानपुर से होता है। मानस हंस यह नेक्स्ट पत्रिका है दोस्तों, धार्मिक पत्रिका है जिसका जो है प्रकाशन हाथरस से होता है। आइए देखेंगे दोस्तों कुछ मासिक महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो आप लोग याद कर लेंगे। जैसे आरोग्य हो गया दोस्तों, यह गोरखपुर से। प्रतियोगिता दर्पण हो गई दोस्तों, यह आगरा से निकाली जाती है। कल्याण जो है दोस्तों गोरखपुर गीता प्रेस से। नई तालीम जो है दोस्तों वाराणसी से निकाली जाती है। धरती माँ जो है दोस्तों यह गाजियाबाद से निकाली जाती है। जबकि बाल सखा जो है दोस्तों प्रयागराज से निकाली जाती है। और ज्ञान भारती यह पत्रिका लखनऊ से निकाली जाती है। ये सभी पत्रिकाएं दोस्तों मासिक पत्रिकाएं हैं। ये सभी पत्रिकाएं प्यारे दोस्तों यह मासिक पत्रिकाएं हैं। आए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि दैनिक समाचार पत्र जो कुछ महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे दैनिक समाचार पत्र वर्तमान में दोस्तों, लेकिन कुछ हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हिंदुस्तान हो गया, यह लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है। विश्वमित्र हो गया दोस्तों, विश्वमित्र हो गया यह कानपुर से। जबकि सन्मार्ग दोस्तों यह वाराणसी से निकल। गांडीव है दोस्तों, यह वाराणसी से निकलती है दोस्तों। गांडीव उनके धनुष का नाम भी था दोस्तों अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, जिसे जो है शंकर भगवान ने उन्हें गिफ्ट किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया। यह लखनऊ से प्रकाशित की जाती है दोस्तों। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पत्रिकाएं कहाँ से निकाली जाती हैं तो दोस्तों वह कानपुर से सबसे ज़्यादा पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। ये हो गई दोस्तों महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जो उत्तर प्रदेश से निकाली जाती हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश की बोलियों के विषय में जानेंगे दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। यदि आप लोगों को कोई भी वीडियो देखना हो इसके पहले वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका जो लिंक है दोस्तों पिछले वाले वीडियो से अगले वाले वीडियो तक बना रहे। तो दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।
अब नेक्स्ट डे मिलेंगे।